हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम भाषा और क्वेश्चन यानी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में वर्ड प्रॉब्लम को हल करेंगे और चैप्टर से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, यानी कि आज हम कवर करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। इसमें समीकरण हम अच्छे से सेट कराएंगे। उसके बाद आपको समीकरण को आपको हल करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, क्योंकि जितनी भी भाषा वाला क्वेश्चन है सब अभाज्य गुणनखंड विधि से बन सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड इज बेटर मेथड। ठीक है, यानी कि इसको अच्छा मेथड बोला जाता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिएगा। ऐसे आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि ईजी रहता है, प्लस में 2 चैप्टर में उसको पढ़ा भी रहता है आदमी। और पहले भी इसको गुणनखंड को हम हल करते हैं 8, 9, 10th में, इसीलिए इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी रहता है, इसलिए इसको हल करने के लिए हम बोल रहे हैं। ऐसे आप किसी भी विधि का इस्तेमाल करके इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले स्टार्ट करते हैं आज 4.1। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन, ये किताब खोल लीजिए सामने, उसके बाद हल कीजिए। कहा गया है जांच कीजिए कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। 1 नंबर क्वेश्चन में तो आपको पहले हल कर लेना है, देख लेना है द्विघात समीकरण कौन है। जिसे बताया गया था जिसमें चौरासी घात 2 रहेगा वो द्विघात समीकरण है। जिसमें 3 घात त्रिघात है तो आपको हल कर लेने हैं। द्विघात यानी 2 घात बचती है, माने समीकरण का घात 2 होता है तो समझिए द्विघात समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। त्रिघात होगा, 3 घात आएगा तो त्रिघात है, 1 आएगा तो रैखिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम खुद से ही ले लेते हैं और देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं खुद से, 1 का 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो हो गया x - 3 और हो गया 2x + 1 और यहाँ पे x × x + 5। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो जब हम बहुपद पढ़ाए थे उसी समय बताए थे कि गुना कैसे किया जाता है, गुना भाग सब इसमें सिखाया गया था। तो इस तरह को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे दोनों में गुना, फिर इससे भी दोनों में गुना। तो x से पहले दोनों में कीजिए गुना बारी बारी से। तो x को पहले इससे करेंगे तो 2x² और इसको गुना करेंगे तो +x। ठीक है, और -3 से करते हैं, -3 से करेंगे तो -3 से, तो 3 दूनी हो गया 6x और -3 को +1 से तो -3। इससे दोनों गुना कीजिए तो x² प्लस हो गया 5x। ठीक है, 2x² और प्लस हो गया +9, प्लस माइनस माइनस और बड़ा का चिन्ह देते हैं माइनस, और घट गया तो एगो x में से 6 x में से एगो x घटेगा तो 5x हो जाएगा, और चिन्ह देंगे माइनस का -3। अब इसको इधर बुलाइए -x², सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए हैं, आप इसको इधर बुलाएंगे तो -5x = 0। तो 2x² में से एगो x² दोनों से जाती है, पद घट जाएगा तो एगो x² हो जाएगा। एक लिखने की जरूरत नहीं रहता, छुपा रहता है। -5x -5x दोनों माइनस माइनस में जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह देंगे माइनस का ही। 5 5 10 हो जाता है और -3 = 0। अब इसको देखिए, ये व्यापक रूप में आ गया। अब देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, यहाँ पे घात 2 है, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। आपको इसी तरह इसको सॉल्व कर करके आपको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। 3 आ जाएगा तो त्रिघात है। ठीक है, और 1 आएगा तो रैखिक। इस तरह आपको चेक कर लेना है कौन द्विघात है कौन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम को लेकर है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें समीकरण हम सेट करेंगे और आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से खुद से हल करना है और आंसर मैच कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो हमको बताइएगा, उसको हम अलग से वीडियो बना के उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखते हैं 1 2 का किताब को लीजिए सामने। देखिए लिखा गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र को लंबाई और चौड़ाई दुगुने से 1 अधिक है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिया रहेगा 2 बातें। ठीक है, एक को x मान लेंगे और एक को मानने के लिए उसमें कोई कंडीशन दिया होगा, उसके जरिए उसको मानेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें लिखा गया है, यानी कंपेयर किया रहेगा, यानी तुलना किया रहेगा, वहाँ से 1 को मान लेते हैं। लिखा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो जिससे कंपेयर किया रहेगा उसको हम मान लेंगे x। ऐसे सोच सकते हैं कि जो वैल्यू बाद में दिया होगा उसको मान लेंगे x, क्योंकि उसी से कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई से कंपेयर किया जा रहा है ना, चौड़ाई से तुलना किया जा रहा है, यानी कि चौड़ाई को मान लेंगे x। या सोच सकते हैं लंबाई चौड़ाई में बाद में कौन लिखा है, चौड़ाई, उसको मान लीजिए x शॉर्ट तरीके से। तो लिख देते हैं माना कि, समझ आ गया होगा किसको पहले मानना है, जो बाद में लिखा हो या जिससे तुलना की जाती है। माना कि आयताकार
भूखंड, भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हो गया x। उसके बाद आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या होगी, तो बोला गया है दोगुने से एक अधिक, दोगुना मतलब 2x, एक अधिक मतलब +1, दोगुना कहेगा 2x, तीन गुना कहेगा 3x, चार गुना कहेगा 4x, अधिक कहेगा तो प्लस, कम कहेगा तो माइनस। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे किए। इसको मीटर लिख दीजिए, मीटर में दिया है तो मीटर में लिख लीजिए। चलिए, तो लंबाई चौड़ाई मिल गया। अब समीकरण सेट करते हैं प्रश्न से। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का गुणा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। अब गुना कर लीजिए, दोनों गुना करना पड़ेगा। तो 2x² प्लस 1 को गुना करें तो x हो गया, इसको इधर बुला लीजिए, 528 बराबर 0। इस तरह द्विघात समीकरण हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड विधि या किसी विधि से क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए, अपना बना लीजिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसको हल तो नहीं करना है, सिर्फ समीकरण को सेट करना है। इसे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात भी करनी है, ज्ञात भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि का अगर इस्तेमाल करते हैं, इसको गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिएगा तो मिलेगा आपको 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5 और 10 1 11 कीजिएगा तो हो गया 5, तो 8 फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 1, 3 4 2 हो गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से 33, 3 से 11। ठीक है, तो इसको अरेंज करके कितना लाना है, हमें 1 लाना है, इसके बराबर लाना रहता है। तो चलिए, तो 2 पद बना लेते हैं। तो 1 लाना है, बहुत कम लाना है, नहीं तो आप इस तरीके से सोचिए, इस पूरे संख्या को गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो शायद 32 होगा, ये हो गया 33, नहीं 32, ये हो गया 33। इसको घटा देते हैं, तो 33 में से 32 घटाइए, तब 1 हो जाएगा। 1 हमें लाना है। कि अगर माइनस में लाना रहता तो इधर माइनस इधर प्लस कर देते, तो माइनस में क्योंकि बड़ा का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो हमें तो प्लस में चाहिए, इसीलिए बड़का में से छोटका को घटा देंगे, प्लस। ठीक है, यानी 1 को कैसे तोड़ देंगे, इसके फॉर्म में x है तो सब में x लगा देंगे। चलिए, तो 2x² इस फॉर्म में तोड़ देते हैं, प्लस 33x और माइनस 32x, क्या होगा, माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ पे 33 से कॉमन तो होगा ही नहीं। अब सीधा x बार कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच गया x, x कट गया, बच गया 33। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन होगा, कॉमन करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसका मौसा निकाल लीजिए, मौसा निकाल लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। और बड़ा बड़ा संख्या है तो आप मौसा निकाल के चेक कर लीजिए। इसको निकालिएगा कॉमन, तो आपको शायद 16 होगा, 16 कीजिएगा तो क्या हुआ, 16 दूनी 32 और क्या हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, भागा लगाइएगा तो आएगा शायद 33 आ जाएगा, देख लीजिएगा अपना करके, और बराबर 0। इसको मिटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है, मिटा दे रहे हैं। अब बोले तो जब सही होगा तो दोनों ब्रैकेट वाला सेम होगा, तो ब्रैकेट में जो सेम है उसको लिख दीजिए एक बार, और ब्रैकेट के बाहर वाला भी लिख दीजिए, और 0 लाइनिंग दीजिए। 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा 2x बराबर -33 और x बराबर -33 बटा 2, और यहाँ पे मिलेगा x -16 है, तो x बराबर माइनस इधर गया तो +16। देखिए x बराबर कितना हुआ, 16। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे हुआ माइनस में आंसर आया, तो क्या लंबाई चौड़ाई माइनस में होती है, नहीं, इसलिए ये जो वैल्यू है इनवैलिड है, यानी कि ये संभव नहीं है, और ये वैलिड है। ठीक है, क्योंकि 16 मीटर होता है। ठीक है, तो जब भी माइनस में या बटा में हो तो इसको सोचिए, क्या ये होता है, चौड़ाई माइनस में होता है, माइनस में चौड़ाई बोलते हैं, किसी का लंबाई चौड़ाई माइनस प्लस में नहीं बोला जाता है, इसीलिए ये इनवैलिड है, ये वैलिड है। तो हमारा x मान ये वैलिड है। लास्ट में लिख दीजिएगा, आता हूँ चौड़ाई जो आया हमारा, चौड़ाई आ गया x मान 16 मीटर, और जो लंबाई जो होगा, लंबाई क्या है 2x, यानी 2 गुने 16 का x मान 16 प्लस 1, 16 दूने 32 प्लस 1, यानी कितना हुआ 33 मीटर। ठीक है, तो इस तरह आपको मान निकालने हैं। ये इनवैलिड है क्योंकि माइनस में है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी सब हम समीकरण सिर्फ सेट करेंगे, आपको खुद से हल करना होगा, एका दुक्का को बताएंगे, बाकी से खुद से आप हल कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखा गया 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। तो क्रमागत दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जब भी क्रमागत, ठीक है, धन पूर्णांक लिखेगा, पूर्णांक, तो आपको मानना है पहला पूर्णांक x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, इस तरह करके मानते जाना है, ठीक है। लेकिन यही अगर धनात्मक क्रमागत सम या विषम पूर्णांक कहेगा तो आपको ऐसे मानना है, पहला x मानिएगा, दूसरा x+2, तीसरा x+4, ऐसे करके मानना है, यानी दो बढ़ा के मानना है, ठीक है। सम हो या विषम हो, दोनों में ऐसा ही करना है, आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं। माना कि, ठीक है, पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या x+1 की भी क्रमागत धन पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, तो दोनों का गुणनफल दिया है, तो दिया 306, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया हमारा, x² गुणा कर लीजिए प्लस x, इसको इधर बोल लीजिए 306 बराबर 0, ठीक है। इस तरह आपका द्विघात समीकरण सेट हो गया। इसको क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा, जो x का मान होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और प्लस वाला मान वैलिड होगा, माइनस वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया धन पूर्णांक, यानी कि प्लस वाला आंसर, ठीक है। तो यानी प्लस वाला वैलिड होगा, बाकी माइनस वाला इनवैलिड हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर किससे किया जा रहा है, रोहन की माँ है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन को मानेंगे, बताए थे जिससे कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, उसको माना जाता है। तो माना कि रोहन का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। और रोहन माँ का जो उम्र होगा वो हो जाएगा आपका 26 वर्ष बड़ी है इससे, यानी x+26 वर्ष, 26 बड़ी है यानी प्लस कर देंगे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया है कि इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद ही दोनों का गुणनफल है 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न सेट कीजिए, 3 वर्ष बाद दोनों ले जाइए, इसको 3 वर्ष बाद यानी प्लस कर देंगे, बताए थे बाद में जोड़ा जाता है, बाद में बोला जाता है तो उम्र जोड़ा जाता है। 3 वर्ष बाद हो जाएगा ये x+3, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी x+26 + 3, इसको भी 3 वर्ष बाद, इसको भी 3 वर्ष बाद, और तब दोनों का गुणनफल दिया गया है 360। इसको हल कर लीजिए, x+3 हो गया x+26, 3 29 और 360 गुना कर लीजिए, दोनों गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x², इसको x² हल करेंगे तो होगा आपका 29x, 3 से गुना करिए तो 3x हो गया, ऐसे गुना करेंगे तो कितना होगा 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8 और 360, x² प्लस दोनों जुड़ जाएगा, प्लस प्लस में है तो 32x और प्लस 87, तो इधर बुलाएंगे तो प्लस 360 इधर आएगा तो -360, और उसके बाद x² प्लस 32x और प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, घटा लेंगे तो हो गया 3 और यही 5 15 सब कुछ 15 और ये हो जाएगा 273, 7 3 10 5 8 1 15 हो गया 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 नंबर, 2 का 4 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आगे भी बहुत सारा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम यही मिलने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 जगह दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। देखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, यानी जो वास्तविक चाल है उसमें सब कह रहा है कम करने के लिए, यानी कि वास्तविक चाल को नया चाल से कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि, यानी वास्तविक चाल से नया चाल बनाया जा रहा है, इसलिए वास्तविक चाल को मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और नया चाल जो होगा x - 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, कह रहा है कम करने के लिए। चलिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ध्यान समझिएगा, और समीकरण समय पर सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटा अधिक समय ऐसे करके लगता है, लिखा गया। खैर देखिए, तो आज दूरी है आपको 480 किलोमीटर तय करना है, 480 किलोमीटर। देख लेते हैं दोनों कंडीशन में। अगर वास्तविक समय से चलता है तो क्या होता है, देख लेते हैं। समय का फॉर्मूला जो होता है वो दूरी बट्टा चाल होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर इस चाल से चलता है तो समय कितना लगेगा, तो दूरी बट्टा चाल, यानी ये समय लगेगा, ठीक है। अगर इस समय से चलता है तो दूरी बट्टा ये चाल, ठीक है। तो इस समय के अलावा इस समय से जब ये चलता है तो इसको 3 घंटा अधिक समय लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, 3 घंटा अधिक का समय लग जाता है, ठीक है। तो अगर इस चाल से चलता है, ठीक है, तो आप ऐसे इसको सेट कर लीजिए। जो नया जो समय उल्टा कर लीजिए। इस चाल से जो चल रहा है 480 किलोमीटर बट्टा x-8, इस चाल से जो चल रहा है वो पुराने वाले चाल से, पुराने वाला जो समय से 3 घंटा अधिक है। जो नया चाल से जो चल रहा है वो जो समय है पुराने वाले से 3 घंटा, क्योंकि कंपेयर पुराने वाला से ही कर रहा है, ठीक है। तो पुराने वाले से 3 घंटा अधिक है, अधिक माना प्लस कर लेंगे यहाँ पे। अब इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो कैसे कर लेंगे इसको, तो 480 बट्टा x-8, इसको बुलाएंगे तो माइनस में 480 बट्टा x बराबर 3। क्या कर लेंगे, इसको एलसीएम कर लेंगे, x-8 इंटू x। इस तरह का जो लसा होता है सीधा सीधे इंटू कर देते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसका लसा निकलेगा, इसीलिए ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकल गया। अब इसको इससे भाग लगाएंगे तो ये वाला पार्ट इससे कटेगा, बचेगा x से गुना करेंगे इसमें 480x माइनस, इसको इससे भाग लेंगे तो x कटेगा, बचेगा ये वाला पार्ट, इससे गुना करेंगे इसमें 480 इंटू क्या कर दिए x-8, सीधा लिख लीजिए, इसको इससे लिख लीजिए बराबर 3, ठीक है। अब हो गया हमारा 480x, माइनस करेंगे तो माइनस 480x माइनस प्लस 0, 8 टाइम 64 और 8 चौके गुना कर रहे हैं इससे 64 और 8 चौके 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है। और बट्टा में क्या कर लीजिए x-8 इंटू एक्स कर लीजिए अभी बराबर 3, ठीक है। ये दोनों सेम है, प्लस माइनस में कटा दीजिए। अब बचा यहाँ पर 38, 40 बट्टा गुना कर लीजिए इसको भी, x² माइनस 8x, इससे दोनों गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर 3, ठीक है। ऊपर ऊपर कटने वाला या नीचे नीचे कटने वाला तो होता है तो कटा देते हैं, कटाइए 3 से कट ही जा रहा है, छोटा कर लीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24 बराबर 0, ठीक है। अब क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करेंगे तो मिलेगा x² माइनस 8x, इसको क्रॉस करेंगे तो 1280, ठीक है। अब क्या जाएगा x² माइनस 8x, इसको बुलाएंगे तो 1280 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह द्विघात समीकरण हमें मिल गया, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कीजिएगा, उसमें हल कीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा x का मान 2 आएगा, अगर प्लस वाला वैलिड होगा, माइनस वाला इनवैलिड होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह आपको चेक करके सॉल्व करना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 4.2 की, ठीक है। 4.2 किताब को पलट के निकालिए। 4.2 देखिए, इसमें लिखा गया है गुणनखंड विधि से निम्न को द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि को हल कर लेना है। गुणनखंड विधि ऑलरेडी बताया जा चुका है। आइए भाषा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 में दिया उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप किताब के बैक में जाइए, पेज को पलटिए और उदाहरण 1 देखिए और उसको समीकरण को सेट करके हल कर लीजिए, ठीक है। हम बाकी को हल करा दे रहे हैं, उसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, खुद से समीकरण सेट कीजिएगा। और भी हम समीकरण सेट करा देंगे, सीख ही लीजिएगा, तो उसको भी अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं होती है तो आप हमको बोलिएगा कमेंट्स में, उसके बाद हम सेट करा देंगे, ठीक है। फिलहाल में और सेट करा दें, इसको देख लीजिए, सीख लीजिएगा, तो आप उसको भी आसानी से कर लीजिएगा। इससे पहले आप बाकी वाला जो हम सेट करा रहे हैं उसको अच्छे से देखिए। चलिए 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसको 3 नंबर से लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। तो अभी धनात्मक वाला पूर्णांक वाला बताए थे, ये को x मानेंगे, को x+1 करके मानेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसा ही, चलिए इसको देख लेते हैं। 3 में नहीं, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, 3 में ऐसी कुछ 2 संख्या ज्ञात करें जिसका योग 27 है, ठीक है।
तो योग करके दिया है। तो याद रखिएगा, जब भी योग वाला क्वेश्चन देगा तो योग वाला तो पहली संख्या को x मानिएगा, दूसरे को इस योग में से घटा के मानिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर योग अगर 27 दिया है तो वो x मानेंगे, तो वो मानेंगे 27 माइनस x, यानी घटा के मान लेंगे। ठीक है, जब भी योग देगा ऐसे करके मानेंगे। चलिए देखते हैं। माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या जो होगी हमारी, तो संख्या होगी 27 माइनस x। जब भी योग देगा तो ऐसे ही मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फिर क्या है, दोनों का गुणनफल दे दिया, दोनों का गुणनफल बराबर कितना, 182। दोनों गुणन, अब गुणा कर लीजिए, इससे गुणा करिएगा तो 27x, इसको इससे गुणा कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और 182। ठीक है, अब क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 182 बराबर 0। और फिर एक समीकरण यहाँ पे सेट हो गया। फिर इसको कीजिए अभाज्य गुणनफल विधि से हल कर लीजिए। अब अगर बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि उसी तरह दो धनात्मक पूर्णांक दिया है जिनके वर्गों का योग करके दिया है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक दिया है तो मानना का तरीका बताया था क्रमागत के लिए। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या जो होगी हमारी x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों के योग दिया है आपको 365, दोनों के वर्गों का योग। तो दोनों को वर्ग कर लीजिए, वर्ग माने स्क्वायर, इसका पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365। चलिए, हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 365। ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए सेट करते हैं, इधर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर जुड़ेंगे तो 2x स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा हमारा 2x हो गया प्लस 1 हो गया, इसको इधर बुला लेते हैं, माइनस प्लस में आया तो इधर आएगा तो माइनस में, 365 बराबर 0। अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, हटा लेंगे तो माइनस 364 बराबर 0। ठीक है, अब इसे छोटा करने के लिए कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, और 2 से धागा लगाइए, सब में 2 से लग रहा है कॉमन, इसलिए पूरा कॉमन कर ले रहे हैं। तो हो गया इस तरह, और इसमें 2 से भाग लगाना होगा तो होगा 2 कहीं 2, 8 दूनी 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 और 0, और गुना में इधर जाएगा भाग 2 करेगा, कट जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये आपका समीकरण सेट हुआ। अब इसको फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके कर्ण 13 है और 2 भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। ठीक है, बना दिए समकोण त्रिभुज, इसमें कर्ण बोलते हैं, लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो कर्ण ऑलरेडी यहाँ पे 13 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा गया है कि ऊंचाई आधार से कितना है, 7 कम है, तो यानी आधार से कंपेयर हो रहा है, ऊंचाई आधार से। तो जो बताए थे जिससे तुलना की जाएगी उसी को x मानते हैं। तो आधार से तुलना हो रही है तो इसको x मानेंगे, और ऊंचाई कितना है, 7 कम है, यानी x माइनस 7। आधार से 7 कम यानी x माइनस 7 हो गया। अब चलिए तो इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, माना कि आधार बराबर क्या हो गया, x सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई जो होगा तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण जो होगा वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका समीकरण कैसे सेट करेंगे, समीकरण सेट करने के लिए वही है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं हम लोग, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कौन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। उसके बाद एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, आपको याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49, कितना हुआ 7 दूनी 14, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49, इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस 169 बराबर बचेगा इधर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14 एक्स को घटा लेंगे तो मिलेगा हमें 120 बराबर 0। ठीक है, तो छोटा करने के लिए कॉमन कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को उधर भेजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अर्थात ये वाला समीकरण आपका बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी सॉल्व हो जाएगा। गुणनखंड विधि हम लोग पढ़े थे, और x का मान जो प्लस में होगा वो वैलिड होगा, जो माइनस में होगा वो इनवैलिड होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए प्लस वाला मान वैलिड है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन में किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, यानी बर्तनों की संख्या पर तुलना की जा रही है, उसी को मानेंगे x। माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो उसका लागत दिया गया, एक बर्तन की लागत तो कह रहा है बर्तनों की संख्या के 3 गुने, बर्तनों की संख्या के दुगुने, मतलब 2x और 3 अधिक है, कितना रुपए। ठीक है, बर्तन की संख्या x और लागत के बारे में कहा गया है कि बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक, तो इस तरह हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अगर एक बर्तन का दाम 20 रुपये रहेगा, ठीक है, एक बर्तन का दाम, तब 2 बर्तन का दाम कितना होगा, तो गुना करते हैं हम लोग, तब 40 रुपये हो जाएगा। यानी कि बर्तन की संख्या से एक बर्तन के लागत को गुना करने पर हमें कुल लागत पता चलती है। ठीक है, एक बर्तन का दाम 20 रुपये, 2 बर्तन के लिए गुना कर देंगे यानी 40 रुपये, 3 बर्तन के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो वैसा ही है। तो कुल लागत इसमें दिया गया है 90 रुपये। ठीक है, कुल लागत कैसे सेट करेंगे, तब कुल लागत के लिए दोनों को गुना करना होगा, तो हो गया 2x प्लस 3 बराबर कुल लागत हो गया 90। कुल लागत ऐसे निकलेगा, दोनों को गुना करके बराबर 90 हो गया। गुना कीजिए दोनों में, इससे गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो 3x बराबर 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x को जब बुलाएंगे तो माइनस 90 बराबर 0, समीकरण सेट। ठीक है, फिर इसको गुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।